मसूरी की आईटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। 53 अधिकारी शपथ लेने के बाद आईटीबीपी की मुख्य धारा से जुड़े। पासिंग आउट परेड में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान आईटीबीपी की हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने बल के युवा अधिकारियों को बधाई दी और कहा, आईटीबीपी का साहस, दृढ़ संकल्प, शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। आईटीबीपी हिमालय की प्रहरी है और समर्पण और उच्च प्रेरणा के साथ राष्ट्र की कठिन सीमाओं की सुरक्षा करती है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, अखिलेश को अब्बा शब्द से इतनी नफरत क्यों है? तहजीब के प्रतीक शब्द से सपा मुखिया को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। शब्दों के सही अर्थों को समझे अखिलेश। पिताजी तो कहते नहीं हैं और अब्बा शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं, तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर ये उर्दू के शब्द से, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया कर्णप्रयाग का दौरा। अमृत महोत्सव में की शिरकत। गौचर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गैंगस्टर एक्ट लगाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा, एक केस पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हो सकती है एफआईआर। हाईकोर्ट ने 12 याचिकाओं को किया खारिज। याचिकाओं में एक केस होने पर गैंगस्टर लगाने की वैधता को दी गई थी चुनौती। शामली के कैराना में पुलिस की कार्रवाई से डरकर 4 गैंगस्टर्स ने थाने में पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। गैंगस्टर्स ने पुलिस के सामने अपराध से किया तौबा, आगे से अपराध न करने की खाई कसम। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर किया चालान। डीजीपी मुख्यालय से जारी गाइडलाइंस के पत्र पर नहीं थम रहा विवाद। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। माफी और दोबारा गाइडलाइंस का पत्र जारी करने की मांग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप। कहा, योजना के तहत किया गया 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। पूछा, कई राज्यों से रिजेक्टेड कंपनी रश्मि मेटलिक को क्यों दिया गया टेंडर। नेक्स्ट, डीजीपी मुकुल गोयल ने कानपुर में पुलिस लाइन में बने पुलिस अस्पताल का किया उद्घाटन। पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कोविड केयर अस्पताल बनाया गया। डीजीपी ने कानपुर पुलिस की इस कोशिश की सराहना की। गोंडा में घाघरा नदी में कटान की वजह से माझा का प्राथमिक स्कूल नदी में समा गया। इस स्कूल का नदी में समाते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गया। अब तक नदी के कटान के चलते आधा दर्जन से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे मजदूरों पर गिरी हाई टेंशन लाइन। हादसे में दंपति बुरी तरह से झुलसा। करंट लगने से शख्स की मौके पर ही हुई मौत। महिला बुरी तरह घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। मऊ के सोनवर्षा गांव में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। कार में सवार 7 लोगों में से 5 लोगों की मौके पर मौत। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। हादसे में 2 लोग घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ से जा रहा था कार सवार परिवार। बरेली में भूसे का ट्रक पलटने से 2 लोग की मौत, 2 की हालत गंभीर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाफिजगंज इलाके के राजघाट की घटना। अयोध्या में खड़े ट्रेलर से टकराई बस। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 11 घायल। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस। अलग अलग अस्पतालों में घायलों को कराया भर्ती। ड्राइवर के पलक झपकने से हुआ हादसा। गोंडा के नवाबगंज में यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकराई। मौके पर 2 यात्रियों की मौत, 11 से ज्यादा लोग घायल। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। घायलों को जिला अस्पताल अयोध्या में इलाज के लिए भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। बस ने हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल, 1 शख्स की मौत। हादसे के बाद बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। बस पंजाब से बिहार जा रही थी। दादरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। बस के अंदर से शव को काटकर निकाला गया।
सीएम योगी ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। औरैया, इटावा, जालौन के डीएम को दिया निर्देश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य पहुंचाने के आदेश। मंत्री महेंद्र सिंह को वाराणसी और बलिया में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर समीक्षा करने को कहा। यूपी के 25 संवेदनशील जिलों में आपदा के लिहाज से तैनात होंगे आपदा मित्र। आपदाओं में बचाव और राहत कार्य में सहयोग करेंगे आपदा मित्र। लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमरोहा, बागपत, बरेली, प्रयागराज और बुलंदशहर जैसे जिलों में होगी तैनाती। फतेहपुर में यमुना नदी में बाढ़ से कटान शुरू, सैकड़ों बीघा फसल बाढ़ में हुई बर्बाद। कटान का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। कटान को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। मैनाही गांव में कटान वाले इलाके को खाली कराया गया। फतेहपुर के लालौरी इलाके के आधा दर्जन गांवों में घुसा यमुना नदी का पानी। धीरे धीरे गांव से पलायन कर रहे लोग। मौके पर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। जिला प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। नदियों में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। हजारों लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों और दूसरी सुरक्षित जगहों पर ली हुई है शरण। तमाम लोग जहां तहां फंसे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। यमुना नदी ने औरैया के अजीतमल इलाके को अपने आगोश में ले लिया। कई गांव के लोग यमुना की कहर से भयभीत। नदी पर बना पेंटूल पुल भी यमुना के तेज बहाव में बह गया और सीधा आकर जूहीखा के पुल से आकर टकरा गया। प्रदेश के जल मंत्री महेंद्र सिंह ने बलिया जिले का दौरा कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति, राहत और बचाव कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। कौशाम्बी में यमुना नदी में बाढ़ के कारण चायल तहसील के कई गांवों में बाढ़ की चपेट में है। 6 गांवों का संपर्क टूट चुका है। यह बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। खेत और सड़कें जलमग्न हैं। गांव के लोगों को नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। बांदा में केन और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। पानी सड़क पर पहुंच गया है, जिसमें बांदा बहराइच राजमार्ग 13 पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। वहीं जिले के करीब 50 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। यह यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जालौन में नदियां उफान पर हैं। तस्वीर में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने एक छात्र का रेस्क्यू किया। दरअसल बाढ़ग्रस्त इलाके में छात्र को परीक्षा के लिए निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। दूसरी तस्वीर में जालौन में बाढ़ से तबाही को देखते हुए बाढ़ पीड़ितों और आपदाग्रस्त इलाकों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। गाजीपुर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं यहां गोमती नदी भी उफान पर है, जिसमें औडियार के पास के गांव में लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन यहां फौरी राहत के लिए काम कर रहा है। देश में एक हफ्ते में तीसरी बार 40,000 से कम 39,070 नए कोरोना केस आए। एक दिन में 491 मरीजों की मौत। 43,910 लोग कोरोना से ठीक। बीते दिन 5,331 एक्टिव केस हुए कम। कोरोना के टोटल मामले हुए 3,19,34,455। हमीरपुर में ऑटो ड्राइवर को ऑटो मालिक ने चप्पलों से जमकर पीटा। बिना बताए ड्राइवर उठा लाया था घर से ऑटो का एक्सीडेंट होने से ऑटो हो गई थी क्षतिग्रस्त, जिसके चलते मालिक ने की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में बीती रात युवक की चाकुओं से कूदकर निर्मम हत्या कर दी गई। शोर सुनकर जब भाई मौके पर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और हत्यारे की तलाश में जुट गई है। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने डेरे की रखवाली कर रहे चौकीदार को बांधकर पीटा। चौकीदार की हुई मौत। चौकीदार के हाथ पैर बांधकर की लाठी डंडों से हत्या। पुलिस के कई अफसर और भारी फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे। सुल्तानपुर में एक मुन्ना भाई अरेस्ट कर लिया गया। पकड़ा गया मुन्ना भाई दूसरे के स्थान पर टीजीटी की परीक्षा देने वाला था, लेकिन मुख्य गेट पर चेकिंग के दौरान पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीलीभीत में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के 4 युवक एक परिवार की 3 नाबालिग बेटियों को बहला फुसलाकर भगा कर ले गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने तीनों नाबालिग बहनों को बरामद कर लिया है। साथ ही चारों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार भी कर लिया।
बाराबंकी में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध शराब बरामद करने गई पुलिस टीम पर हुआ था हमला। दारोगा और सिपाही गंभीर रूप से हुए थे घायल। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 4 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपनी सौतेली बहन से बदला लेने के लिए उसके 4 साल के बच्चे का अपहरण किया था ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। जौनपुर पुलिस ने 25,000 की नामिया को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने का दावा किया। मुठभेड़ के दौरान उसे पैर में गोली लगी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर के थाना बेहट और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 फरवरी को फैयाज नाम के व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद की गई। जालौन में बाढ़ की त्रासदी में अज्ञात शव नाले में बहकर आने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त और जांच में जुटी। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बाईपास का मामला। कासगंज में अवैध कच्ची शराब और शराब माफियाओं के विरुद्ध कासगंज पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस के द्वारा कुल 4 शातिर गिरफ्तार। इनके कब्जे से कुल 225 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। साथ ही हजारों लीटर लहन को नष्ट किया गया। गाजियाबाद में बारिश के मौसम में वाहनों से स्टंट करने पर यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने प्रताप विहार में स्टंट कर रहे 3 वाहनों पर 20-20 हजार रुपए के जुर्माने कर उन्हें सबक सिखाया। स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मऊ के बीवीपुर गांव के पास पुराने विवाद में युवक को 4 लोगों ने गोली मार दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद युवक को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद लूट की दर्जन भर घटनाओं का खुलासा। बदमाशों के पास से चोरी की बाइक और अवैध तमंचा बरामद। बागपत में सिंघावली पुलिस और बदमाशों के बीच पिलाना भट्टे के पास मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने घायल के 2 साथियों को भी किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी की 14 बाइक, 3 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद। मेरठ में नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार इंजीनियरों ने ऑनलाइन ठगी का धंधा शुरू कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एडीजी कार्यालय में तैनात एक कांस्टेबल इन ठगों का शिकार बन गया। कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया। मेरठ पुलिस ने फिल्म बनाने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरोह के 4 आरोपी अभी फरार हैं। फिल्म में रुपए लगाकर रुपयों को दुगुना करने के नाम पर आरोपियों ने 2 करोड़ की ठगी की थी। देवरिया जिले की साइबर सेल पुलिस ने अंगूठे का क्लोन बनाने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह लोगों के अंगूठों का क्लोन तैयार करने के बाद उनके खाते से रकम निकाल लेता था। रुद्रपुर के रहने वाले युवक के बैंक के खाते से 1,10,000 रुपए की ठगी की गई थी। प्रयागराज में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़। एसटीएफ ने सरगना समेत 7 को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, ब्लूटूथ डिवाइस, 75,000 रुपए कैश, मोबाइल और कार बरामद। एक अभ्यर्थी से पास कराने के एवज में 12 से 15 लाख रुपए की हुई थी डील। देहरादून में तीलू रौतली पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने की शिरकत। 22 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा गया। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नाराज तीर्थ पुरोहितों ने शीघ्र बोर्ड को भंग न करने की दिशा में ये सिलसिला बरकरार रखने की चेतावनी दी है। कॉर्बेट के 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसे 8 अगस्त 1936 को बंगाल टाइगर को संरक्षण देने के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने पपड़ शैली,
भुलियुड़ा मार्ग का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद ने कहा, मार्ग बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों की लंबे समय से चल रही सड़क की मांग पूरी होगी, सब्जी का उत्पादन करने वालों को भी होगा फायदा। पहाड़ी इलाकों में आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का जागरूकता अभियान का जिम्मा महिला हेल्प डेस्क पुलिस टीम को सौंपा गया। पौड़ी में अब तक 180 ग्रामीण क्षेत्रों में 9024 महिलाओं और बच्चों को अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी भी दी गई। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं केंद्र पर जाकर गांव वालों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। सांसद ने कहा कि दूसरी लहर के बाद ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के लिए ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है, लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में जेवर में महापंचायत का आयोजन किया। वहीं जेवर के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इस महापंचायत के दौरान हजारों लोग इस महापंचायत में पहुंचे। आगरा के होटल ताज विलास में आयोजित भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के समन्वय बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने मुख्य रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की कार्य योजना के विषय में चर्चा की। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बिजनौर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। बिजनौर के एक निजी बैंकेट हॉल में बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद के सिरसागंज में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बिजनौर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। बिजनौर के एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रदेश संयोजक अनीस मंसूरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अनीस मंसूरी ने मीडिया से बात करते हुए 2022 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। कानपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा से गठबंधन नहीं करेगी। पहले इनसे जब भी गठबंधन किया पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे उनका सम्मान कम नहीं हो जाएगा। लखनऊ में सपा की सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। सपा दफ्तर पर महान दल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चल रही चर्चा। गाजीपुर में सपा विधायक और प्रशासन के बीच तनातनी। सैदपुर से सपा विधायक मांग रहे 1 करोड़ का हिसाब। सुभाष पासी का दावा, कोरोना काल में 1 करोड़ दिए। विधायक निधि से की थी मदद। सीडीओ का जवाब, विधायक ने सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को मोदी सरकार ने दिया सेवा विस्तार। 1 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजीव गौबा। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के करीब 14 जिलों के 45 ठिकानों पर छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी जमायत इस्लामी के ठिकानों पर की गई। भारत में जल्द हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेनें। सबसे पहले जिंद और सोनीपत के बीच शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये तकनीक भारत में सफल होती है तो दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। सोमवार से खुलेंगे दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार। सीएम केजरीवाल ने कहा, कोविड प्रोटोकॉल्स का करें पालन। सरकार गरीब लोग और उनकी रोजी रोटी के लिए काफी चिंतित। अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के बीच संघर्ष जारी। संघर्ष के बीच अमेरिकी वायुसेना ने तालिबानी ठिकानों पर बरसाए बम। 572 आतंकी मारे गए, 309 लोग घायल। चीन के वुहान में फिर उभर रहा कोरोना संक्रमण। वुहान में स्थानीय स्तर पर संक्रमण के 6 और बिना लक्षण के 15 मामले आए सामने। 1 करोड़ से अधिक नमूनों की गई जांच। वैक्सीन लगवा चुके विदेशी पर्यटकों को 9 अगस्त से दी जाएगी सऊदी अरब में एंट्री। उम्रा की यात्रा के लिए लोगों को मिलेगी इजाजत। उम्रा यात्रा की अर्जी के साथ अपना टीकाकरण सर्टिफिकेट भी देना होगा अनिवार्य।
एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा सोमवार शाम 5 बजे इंडिया वापस लौटेंगे। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम भी होगी साथ। पूरे देश को बेसब्री से एथलेटिक्स का इंतजार। गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में क्रिकेटर सुरेश रैना ने पूजा अर्चना की। देश का गौरव बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा के लिए पूजा अर्चना की गई। नीरज चोपड़ा की दीर्घायु और आगे भी विजयी होने की कामना की।